आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को हिंदी दिवस की, जो कि शनिवार को था, जिस दिन 14 सितंबर था, उस दिन के लिए आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनाना तो उसी दिन था, परंतु उस दिन दूसरे शनिवार की छुट्टी हो गई, इसलिए आज हम 16 तारीख को उस दिवस को समर्पित मनाएंगे। हिंदी दिवस के बारे में अगर जो बात करें तो हिंदी दिवस की भूमिका के बारे में हम आपको बताते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 ईस्वी के तहत इसको भारत की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 343(1) के तहत इसको ये राजभाषा का दर्जा दिया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। इसके बारे में और अगर बात करें तो हिंदी हमारे सांस्कृतिक सुदृढ़ और बहुत ही अपने आप में समाई हुई भाषा है, जो अपने आप की संस्कृति को लेकर साथ में चलती है। अगर और ध्यान दिया जाए तो जैसे कि भारत विविधताओं का देश है, जिसमें तरह तरह के धर्म जाति के लोग रहते हैं, अनेकों इसमें भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु फिर भी हिंदी सभी को एकता के सूत्र में बांधती है। इसलिए सभी को हमें हिंदी भाषा का ऋणी होना चाहिए। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सी खासियत है, जे अगर हम करें तो कबीर, सूरदास, जयसी, तुलसीदास आदि की जो रमणीय कवितावली हमें मिलती हैं, जो कृष्ण आदि के प्रति रमणीय कविताएं हमें मिलती हैं, वो सभी की सभी इसमें ही गरिमा पेश करती हैं, जिसके लिए हमें तहे दिल से हिंदी का शुक्रगुजार करना चाहिए। हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि भाषा के रूप में जब किसी को स्वीकृति दी जाती है तो वैज्ञानिक ढंग से भाषा अनेक नहीं होती, कुछ भाषाएं होती हैं जिनको वैज्ञानिक रूप में दर्जा दिया जाता है। अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी वैज्ञानिक ढंग से इसलिए कही जाती है क्योंकि अगर अंग्रेजी की बात करें तो उसमें कई अक्षर होते हैं जो साइलेंट रूप में होते हैं। जैसे हम नॉलेज बोले, नाउ बोले, निक बोर्स बोले तो उसमें के साइलेंट हो जाता है, साइकोलॉजी बोले तो उसमें पी साइलेंट हो जाता है, परंतु हिंदी की हर एक शब्द की अपनी एक अभिव्यक्ति है। जिस रूप में शब्द बोला जाता है उसी रूप में लिखा जाता है। अगर कोई अक्षर आधा बोला जा रहा है तो वो आधा ही लिखा जाएगा, और पूर्ण बोला जा रहा है तो पूर्ण लिखा जाएगा। इसके अलावा इसकी वैज्ञानिक कंठ से शुरू होती है। कंठे तालवे मूर्धन्य दंते ओष्ठे। कंठे मीन्स कवर्ग, यहाँ से बोलकर आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू होगी कंठे से, फिर तालवे आएगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग, यानी कि ओष्ठे पे आकर खत्म होगी पवर्ग में से। इसलिए इसकी सबसे बड़ी यही वैज्ञानिकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ये सभी देश को एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि अगर इसको मिलना तो राष्ट्रीय दर्जा चाहिए था, परंतु राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण, जिसमें कुछ दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, भारत के दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ इसकी विविधता के रूप में भी उल्टा चला, जिसके कारण इसको पूर्ण रूप से राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिला। क्योंकि राष्ट्रीय भाषा उस देश की वो भाषा होती है जिसमें पूर्ण राष्ट्र ही उस भाषा को प्रयुक्त करता है, वो पूर्ण रूप से लिखी जाती है, बोली जाती है और समझी जाती है। परंतु हिंदी कुछ क्षेत्रों में, राज्य क्षेत्रों में बोली जाती है और कुछ में अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कहाँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके कारण हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ना मिलकर इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। राज्य भाषा अर्थात कामकाज की भाषा। इसके बाद में इसके अधिनियम भी तय किए गए भी हिंदी को इसका पूर्ण दर्जा दिया जा सके, जिसके कारण 1963 और उसके बाद पश्चात 1967 और फिर 1975 का अधिनियम भी तय किया गया, जिसमें इसके भाग 3 बनाए गए। भाग क में जो हिंदी क्षेत्र राज्य थे, जैसे हम आपको उस दिन भी बच्चों को हमने बताया था अपनी कक्षा में कि जैसे झारखंड हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली जैसे जो थे वो पूर्ण रूप से हिंदी के राज्य हैं। उनमें
बात का पूर्ण रूप से ये चित्रित पेश किया गया कि उसमें सभी के सभी राज्य हिंदी में ही कार्य व्यवहार पत्र पेश करेंगे। उसके अलावा ख भाग में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कार्य व्यवहार करेंगे, जिसमें पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़ जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बीच में शामिल किया गया। और इसके बाद में ग भाग के वर्ग के जो राज्य थे, जिसमें दक्षिण क्षेत्र के हैं, जो केरल, कर्नाटका जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आते हैं, उनको उनकी भाषा के रूप में पेश किया गया, क्योंकि उनका कार्य व्यवहार उनकी भाषा में पेश करने को कहा गया। और इसके पश्चात यह अवधि तय की गई कि 10 साल की अवधि के बाद इसको पूर्ण रूप से दर्जा राष्ट्रीय भाषा का दिया जाएगा। परंतु राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण उसको फिर भी वह पूरा योगदान और पूरा वह अहम हिस्सा नहीं मिल सका, जिसके लिए वह हिंदी भागीदारी बनती थी। परंतु तरह तरह के इसके लिए कार्य प्रयास भी करते रहे कि चलो अब नहीं तो थोड़े से समय के बाद में इसको पूर्ण दर्जा मिल ही जाएगा। उसके पश्चात इसको हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इसको जनमानस की भाषा कहा है। इसके पश्चात हम यही कहना चाहते हैं कि सभी हमें देशवासियों को इस भाषा पर गर्व होना चाहिए, सभी को अपनी भाषा का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं, वह कहते हैं कि निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मोल, निज बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ही को सूल। इसके पश्चात हम ये 2 शब्द कहकर इसकी पुनर्विधि करेंगे कि हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हम सब का अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की आशा है हिंदी। धन्यवाद।